अगर हम वैलेंटाइंस डे की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है एक रोमन फेस्टिवल से जिसका ओके। नाम है लुपर्केली। सोच के हैरान हो जाएंगे कि जितना आज वैलेंटाइंस को रोमांटिक चीज माना जाता है, लुपर्केली उतना एक वायलेंट तरीके का फेस्टिवल होता था। एनिमल सेक्रीफाइस हो रहा है, विमेन के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, एकदम वायलेंट तरीके का फेस्टिवल है। तो उन्होंने सजेस्ट किया हम लुपर्केलिया बंद करके एक तरीके से लुपर्केलिया को फॉरबिड कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम लुपर्केलिया की जगह मनाएंगे सेंट वैलेंटाइंस मार्टिर डे, कि या तो वैलेंटाइंस ये माने कि शादी बैन है और बैन ही रहेगी, या फिर उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और सेंट वैलेंटाइन ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन उनकी बिहेडिंग से पहले उन्होंने अपनी लवर के लिए एक लेटर लिखा। और जब उन्होंने वो लेटर साइन ऑफ किया तो उन्होंने लिखा योर्स वैलेंटाइन। मतलब एक तरह से इस फेस्टिवल का पूरा, मैं कहूँगा एक तरह से वायरस ऐसा छाया है कि पूरे देश में, ना ना केवल यूरोपियन कंट्रीज़ में बल्कि पूरे इंडियन कंट्रीज़ में ये छाना शुरू हो गया है, लोगों के दिमाग पे छा गया, स्पेशली यंगस्टर्स के। और अब का अगर हम देखें तो पूरा का पूरा कमर्शलाइजेशन हो चुका है वैलेंटाइंस डे की। जहाँ पे एक दिन सेलिब्रेट होता था, अब 7 दिन सेलिब्रेट होता है। हुँ, अब रोज़ डे के दिन इंसान अपनी लवर के लिए रोज़ लेके जाएगा। बिल्कुल। चॉकलेट डे के दिन चॉकलेट लेके जाएगा, टेडी डे के दिन टेडीज़ लेके जाएगा। तो ये एक तरीके से कमर्शलाइजेशन ही है। तो इंडिया में इसकी एंट्री हुई थी लेट 1900 से। हम ये लेके चल सकते हैं 1970s या 1980s में, जब सिनेमा का बूम आया। अब जो फ़िल्मों में दिखाया जाएगा, कॉमन इंसान तो वही फ़ील करेगा, जिस चीज़ का उसे एक्सपोज़र होगा। कुछ एक संगठन, कुछ एक ऐसी संस्थाएँ जो इस फेस्टिवल का विरोध करती हैं कि ऐसे फेस्टिवल नहीं होने चाहिए। पर मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो उस त्योहार का विरोध नहीं करते, उस त्योहार या उस फेस्टिवल की आड़ में जो गलत काम होते हैं उसका विरोध करते हैं। 14 फरवरी के दिन पेरेंट्स डे भी अनाउंस किया गया था ताकि इस फेस्टिवल को अलग रूपरेखा दी जा सके। इस दिन बच्चे या फिर यंगस्टर्स अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर सकें ये दिन, और अपने पेरेंट्स की याद में इस दिन को मना सकें। अगर हम भगवान कृष्ण या राधा की भी बात करते हैं, तो राधा ने भगवान कृष्ण से ऐसा प्यार किया था जिसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ उनका ये नहीं था कि मतलब मैं उनसे प्यार कर रही हूँ तो बदले में भगवान कृष्ण भी उनसे प्यार करें, मतलब ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। कोशिश पूरी थी, पर वही कहते हैं ना, प्यार में ज़ोर बड़ा होता है, ऐसे आसानी से दबता नहीं है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, और आप देख रहे हैं चैट एंड लोग। ऑडियंस, वैसे तो पता है कि हमारा जो टॉपिक होते हैं हर बार की तरह बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बट इस बार का टॉपिक मुझे नहीं लगता कि मेरा ही फेवरेट है या फिर मेरी टीम का फेवरेट है, बल्कि एक हॉट टॉपिक है जो कि हर यंगस्टर का फेवरेट है। और मैं कहूँगा जो यंगस्टर नहीं है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक जानने की क्यूरियोसिटी ज़रूर होगी कि ये चीज़ है क्या, मतलब इतनी वायलेंट कैसे हुई ये चीज़, इतनी बड़ी कैसे हुई ये चीज़। और आज का टॉपिक है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे मैं कहूँगा कि एक एक यूरोपियन फेस्टिवल है जो कि इंडिया में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब एक आप कह सकते हो कि लोगों में एक जुनून होता है इसके लिए, लोग सारा साल वेट करते हैं अपने लवर्स के लिए कि हम इन्हें प्रपोज करेंगे या फिर अपनी दिल की बात कहेंगे। तो ये वैलेंटाइन जो चीज़ इतने सालों से चल रही है और धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा कमर्शियल रूप ले लिया है, कमर्शियल फेस्टिवल का रूप ले लिया है इस वैलेंटाइन डे ने। तो बड़े बड़े आप देखेंगे ई कॉमर्स साइट्स हैं, शॉपिंग साइट्स हैं, या फिर मैं कहूँगा कि जैसे कि मॉल्स या फिर हमारी शॉप्स जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं, कि किस तरह से एक फेस्टिवल कमर्शियल हो गया है, ऑफ चलाए जाते हैं, नए नए आइटम्स मार्केट में आती हैं, और स्पेसिफिकली लड़के लड़कियां यंगस्टर्स में बहुत बड़ा उत्साह होता है इस चीज़ को लेके। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं वैलेंटाइन डे की। तो वैलेंटाइन डे बेसिकली आया कहाँ से? जब मैं अपनी टीम के साथ शगुन और रिया के साथ इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी टीम बहुत एनर्जेटिक है, ऐसे ऐसे फैक्ट सामने लेके आती है कि मेरी नींद से भरी हुई आंखें एकदम से खुल जाती हैं ट्यूबलाइट की तरह। तो जो इसकी रियलिटी है, जो यहाँ से शुरू हुई थी चीज़ें, वाक़ई में काफ़ी हैरानीजनक है। और मेरे साथ आज जॉइन कर रही है मेरी कोलीग शगुन, और मैं शगुन का वेलकम करूँगा अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और अगर हम बात करें वैलेंटाइंस की, तो इसकी हिस्ट्री जितनी शॉकिंग है, इसकी स्टोरी उतनी ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। तो इस टॉपिक पे बात करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा हमें भी और व्यूअर्स को भी। मैं वही बात कर रहा था जब हमने बात की, इवन रिया तो मैं कहूँगा कि बहुत टाइम से इस टॉपिक पे लगी हुई है, शगुन ने भी बहुत मेहनत की है इस टॉपिक को लेके। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री है कहाँ, मतलब ये हिस्ट्री कहाँ छुपी हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई इस फेस्टिवल की।
तो शगुन आप थोड़ा बताओगे कि इसकी हिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है? मतलब ये फेस्टिवल का ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो अगर हम वैलेंटाइंस डे की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है एक रोमन फेस्टिवल से जिसका ओके, नाम है लुपरकेलिया। ओके। अब लुपकेलिया, लुपरकेलिया, हाँ, ओके, और लुपरकेलिया आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि जितना आज वैलेंटाइंस को रोमांटिक चीज माना जाता है, लुपरकेलिया उतना ही एक वायलेंट तरीके का फेस्टिवल होता था मतलब उनसे। इतना वायलेंट फेस्टिवल मतलब वो लोग सेलिब्रेट करते थे और आज की डेट में वैलेंटाइन का मतलब ही कुछ हो रहा है मतलब प्यार, मासूमियत, इमोशंस। तो ये फेस्टिवल वाक़ई में इतना वायलेंट था? मतलब ऐसा क्यों? क्यों इतना वायलेंट ये? क्या लॉजिक क्या था? जो एंशियंट रोमन्स हैं, जो रोमन पीपल हैं, वो एक तरीके से एनिमल सेक्रीफाइस करते थे। ओके, उसमें गोट और डॉग की बलि दी जाती थी। ओके, उसके बाद जो गोट की स्किन निकाल के उसे डॉग के ब्लड में भिगो के विमेन को मारा जाता था। तो लुपरकेलिया को कहा जाता है कि एक तरीके से फर्टिलिटी सेलिब्रेट करता था। ओके, और जब विमेन को गोट के स्किन से मारते थे तो वो कहते थे कि एक तरीके से उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। ओके। और लुपरकेलिया का एक और फैसिनेटिंग साइड ये भी है हुँ, कि एक लॉटरी सिस्टम होता था। ओके, तो उस लॉटरी सिस्टम में जितनी भी विमेन होती थी उनका नाम डाला जाता था। जो बैचलर्स होते थे वो आके एक नेम पिक करते थे ओके। और उसके बाद उनकी पेयरिंग की जाती थी, वो और 1 साल के लिए साथ रहते थे। फर्टिलिटी से मतलब है कि किसी तरह से पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया जा सके और जो कि आने वाले उनकी फैमिलीज़ हैं वो फर्टिलाइज़ हो सके, राइट? कुछ ऐसे ही आप कहना चाह रहे हैं। राइट। तो ओके। बेसिकली फ़ोकस रहता था फर्टिलिटी पे। इसमें हुँ, प्यार, इमोशन, फीलिंग इसका कोई मतलब नहीं था ओके। और सिर्फ़ फ़ोकस था फर्टिलिटी पे। और उसे फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो भी तरीके के रिचुअल्स हैं, जिस भी तरीके का सैक्रिफाइस है, सब हुँ। किया जाता था। तो ये हिस्ट्री वाक़ई में बड़ी शॉकिंग है कि मतलब इस तरह से इस त्योहार को मनाया जाता था बट चलो वो जो हिस्ट्री थी वो हिस्ट्री होगी। तो अचानक से इतना इनोसेंट, इतना मासूमियत जो इसका अब रूप देखा जा रहा है, तो वो ये चेंज कहाँ से हुआ? ये वायलेंट फेस्टिवल इतना लवेबल फेस्टिवल कैसे बना? तो लुपरकेलिया की अगर हिस्ट्री देखी जाए, तो वो जैसे कि हमने डिस्कस किया बहुत ही ज़्यादा वायलेंट तरीके का फेस्टिवल था। और अब हम यहाँ पे नाम लेते हैं पोप गलेशियस का। तो पोप गलेशियस थे, वो क्रिश्चियनिटी को एक तरीके से पुश करते थे। तो ऐसा होता था कि पोप गलीशियस ने देखा कि लुपरकेलिया एकदम क्रिश्चियनिटी के अपोजिट है, एनिमल सेक्रीफाइस हो रहा है, विमेन के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, एकदम वायलेंट तरीके का फेस्टिवल है। तो उन्होंने सजेस्ट किया हम लुपरकेलिया बंद करके एक तरीके से लुपरकेलिया को फॉरबिड कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम लुपरकेलिया की जगह मनाएंगे सेंट वैलेंटाइन्स मार्टियर डे। ओके। सेंट वैलेंटाइन मार्टियर डे। वैलेंटाइन्स मार्टियर डे। ओके। सेंट वैलेंटाइन मार्टियर डे। सेंट वैलेंटाइन की एंट्री कैसे हुई यहाँ पे? मतलब ये कहाँ से आई इस पूरी पिक्चर में? तो सेंट वैलेंटाइन की अगर कहानी देखी जाए तो आज के दिन का जो वैलेंटाइंस डे है वो इन्हीं के नाम पे बेस्ड है और इन्हीं को एक तरीके से सेलिब्रेट करता है। तो इनकी भी कोई ना कोई कहानी होगी, तभी इनका नाम जुड़ा है वैलेंटाइन। इनकी कहानी इतनी फैसिनेटिंग है, मतलब आप सोचिए जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा प्रेम का एक तरीके से फेस्टिवल मनाया जाता है, उनकी अपनी कहानी अधूरी रह गई थी। तो ये कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है और कितनी फैसिनेटिंग चीज़ है और साथ ही में बहुत ज़्यादा ट्रेजिक भी है। हुँ, हुँ। तो तो शगुन इसके बारे में थोड़ा बताओगे कि वैलेंटाइन जो सेंट वैलेंटाइन थे, जिनके नाम से आज इतना बड़ा फेस्टिवल बन रहा है, मतलब ग्लोबली इतना स्प्रेड आउट हो रही हैं चीज़ें और इतना पॉपुलर हो रहा है। तो क्या क्या स्टोरी क्या रही होगी इनकी जो इतना वायलेंट फेस्टिवल जिस तरह से मनाया जाता था और इतना लवेबल, इतना इमोशनल फेस्टिवल ये बन के निकला बाद में। तो सेंट वैलेंटाइन की स्टोरी है क्या? मतलब कहाँ से वो इस पूरी पिक्चर में आए? मैं आपको लेके चलती हूँ 3rd सेंचुरी में। तब एक एम्परर थे किंग क्लोडियस 2। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जो उनके सोल्जर्स थे वो वॉर पे जाने में बहुत हेजिटेंट होते थे। ओके, वो रुक के अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहते थे, अपने बीवी-बच्चों के साथ रहना चाहते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो शादी को बैन कर देंगे। उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस था कि उन्हें किसी तरीके से वॉर के लिए सोल्जर्स मिलें। तो उन्होंने यंग सोल्जर्स के लिए शादियाँ बैन कर दी। अब यहाँ पे एंट्री होती है सेंट वैलेंटाइन्स की। सेंट वैलेंटाइन जो थे, मतलब कि वो कोई सोल्जर थे या फिर वन ऑफ द लोकलाइट थे वहाँ के? तो जो सेंट वैलेंटाइन थे, वो एक प्रीस्ट थे और वो क्रिश्चियनिटी को पुश करते थे लोगों में। हुँ, और ऐसा कहा जाता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज और पॉजिटिव टाइप के इंसान थे। तो उनसे ये सारी चीज़ें, सोल्जर्स का दुःख, ये सब देखा नहीं गया, तो उन्होंने सीक्रेटली सोल्जर्स की शादी करवाना शुरू कर दिया। अब ये जो बात है किंग क्लॉडियस को पता चली और उन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने उन्हें जेल में फिकवा दिया।
अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि वैलेंटाइन्स की खुद की लव स्टोरी शुरू होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेंट वैलेंटाइन्स बहुत ही पॉजिटिव इंसान रहे हैं। ये सेंट बाद में बने थे, पहले वैलेंटाइन थे, या फिर इनका पूरा फुल नेम ही हम लोग प्रोनाउंस करते हैं सेंट वैलेंटाइन? तो जैसे कि मैंने बोला कि वो एक प्रीस्ट थे, तो उनको उनके दर्जे के हिसाब से ही सेंट वैलेंटाइन बोला जाता था। तो वो बहुत ही ज़्यादा जेल में भी अपनी बातें करते थे, सब उनकी बातें सुनना पसंद करते थे। और उन्हीं के बीच जो उन्हीं की जेल का जेलर था, उन्हें भी उसकी बातें बहुत पसंद आती थी। और वेरी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उनकी अपनी बेटी जो थी जेलर की, शी वाज़ ब्लाइंड, और उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि अगर वो आके वैलेंटाइन की बातें सुनेंगी, तो मे बी उन पे कुछ पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब जेलर की बेटी ने वैलेंटाइन की बातें सुनी, उनसे बातें करना शुरू की, तो वो मिरेकुलसली हील हो गई। मतलब प्यार की ताकत इतनी बड़ी ताकत होती है कि एक अंधे को भी आंखें दे सकती है। बिल्कुल। पर यही कह सकते हैं कि ये प्यार की ताकत उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि किंग क्लॉडियस ने उसी टाइम एक ऑर्डर दिया कि या तो वैलेंटाइन्स ये माने कि शादी बैन है और बैन ही रहेगी, या फिर उन्हें एग्ज़ीक्यूट कर दिया जाएगा। और सेंट वैलेंटाइन ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन उनकी बिहेडिंग से पहले उन्होंने अपनी लवर के लिए एक लेटर लिखा, और जब उन्होंने वो लेटर साइन ऑफ किया, तो उन्होंने लिखा योर्स वैलेंटाइन। तो ये जो योर वैलेंटाइन्स फ्रेज़ है, ये आज भी इतना यूज़ होता है। यंगस्टर्स जब भी किसी को प्रपोज़ करते हैं, दे राइट योर्स वैलेंटाइन। जब हम वैलेंटाइन के गिफ्ट शेयर करते हैं, तो हम नीचे लिख के भेजते हैं योर वैलेंटाइन। गुड। तो मतलब ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी और इसका जो अंजाम हुआ वो कहाँ पे आके ख़त्म हुआ? आखिर सेंट वैलेंटाइन को मैं कहूँगा कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ी इस पूरे फेस्टिवल को बहुत प्यारा रूप देने के लिए। तो शायद वो सेंट वैलेंटाइन कहीं मरे नहीं हैं या कहीं गए नहीं हैं, वो आज भी, अब मैं कहूँगा, अब वो ज़्यादा लाइव हो गए हैं, अब वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल हैं हर यंगस्टर के मन में, हर लड़के के मन में, हर लड़की के मन में, जो कहीं ना कहीं सच्चा प्यार करता है अपने पार्टनर के साथ। तो शगुन, ये तो अभी हमने जो डिस्कशन की इसकी पूरी हिस्ट्री की, कि पूरी हिस्ट्री यहाँ से बनी, ये फेस्टिवल यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ तक पहुँचा, फिर सेंट वैलेंटाइन पिक्चर में आए और उन्होंने किस तरह से अपने प्यार की जो मैसेज था हर जगह पहुँचाया। इवन जो क्रूल जेलर थे वो भी उनकी बातों में आके सॉफ्ट हुए, उन्होंने भी प्यार की ताकत को पहचाना, किस तरह से उन्हें जेलर की बेटी से प्यार हुआ। ठीक है? पर फिर भी जो वहाँ के रूलर थे उन्होंने बिकॉज़ दे वर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन देयर साइड, तो उन्होंने किस तरह से उनको जान उनकी ली। तो ये सारी कहानी थी अब तक की, और कि वैलेंटाइन समझ आया कि वैलेंटाइन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे-कैसे उसकी स्टोरी बिल्ड हुई। बट आज के टाइम में वैलेंटाइन का जो, अब मैं कहूँगा, एक जो चेहरा है, जो वैलेंटाइन का पूरा मोड है, वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। जो आपने इसकी वैल्यूज़ बताई, मॉरल वैल्यू बताई कि कितनी बड़ी हिस्ट्री है, कितनी महान हिस्ट्री है इस पूरे फेस्टिवल के लिए। बट आज जो चीज़ें हो रही हैं वो पूरी कंप्लीटली कमर्शियल हो चुकी हैं। लोगों के शायद वो इमोशंस चेंज हो चुके हैं इसको लेके, है ना? या फिर कहीं ऐसे भी लोग होंगे जो मतलब कि जिनको ये लॉजिक पता नहीं होगा वैलेंटाइन का ऐसा क्यों है, बट वो कहीं न कहीं अपने इमोशंस को लेकर, इनोसेंसी को लेके इस फेस्टिवल की पूरे साल वेट करते हैं। बट आज शगुन आप देखोगे कि जितने भी आप शॉपिंग साइट्स हैं या फिर आप मार्केट्स आप देख लो, पूरी सजी होती हैं, हार्ट शेप बलून्स मिलते हैं, पिल्लोज़ मिलते हैं और कहीं एक्सेसरी मिलती है, जिससे पूरा सेलिब्रेशन वाला माहौल चले जाता है, मतलब होना शुरू हो जाता है, वायरल हो जाती है चीज़ें, है ना? मतलब एक तरह से इस फेस्टिवल का पूरा, मैं कहूँगा, एक तरह से वायरस ऐसा छाया है कि पूरे देश में, ना ना केवल यूरोपियन कंट्रीज़ में बल्कि पूरे इंडियन कंट्रीज़ में ये छाना शुरू हो गया है, लोगों के दिमाग पे छा गया, स्पेशली यंगस्टर्स के। तो अब आप जो वैलेंटाइन देखती हो, मतलब कि जैसे अब वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और जो हम पुराने वैलेंटाइन की बात करते हैं, क्या आपको वैल्यूज़ सेम लगती हैं? कहीं न कहीं आपको लगता है कि अब थोड़ा-सा मॉडर्नाइज़ेशन हो गई है और इसका थोड़ा-सा फेस्टिवल का, आप कह सकते हो, चेहरा थोड़ा बदल गया है? वैलेंटाइन्स का चेहरा ना एकदम बिल्कुल अपोज़िट ही हो गया है। अब हम हिस्ट्री देखें, किस तरीके से किसी ने अपने प्यार का सैक्रिफ़ाइस किया था, किसी ने अपनी जान का सैक्रिफ़ाइस किया था। तब जाके उन्होंने प्यार को आगे फ्रंट स्टेज दिया एक तरीके से। और अब का अगर हम देखें, तो पूरा का पूरा कमर्शियलाइज़ेशन हो चुका है वैलेंटाइन्स डे की। हाँ, जो सेलिब्रेट करते हैं अपने लवर के लिए करते हैं, अपने सिग्निफिकेंट अदर के लिए करते हैं।
द फीलिंग इज़ प्राइसलेस, द इमोशंस आर प्राइसलेस। लेकिन जो उस तरीके की कमर्शियलाइज़ेशन हो गई है, अब आपने ना एक ट्रेंड नोटिस किया होगा, वैलेंटाइन्स आने से पहले एक वैलेंटाइन्स वीक आता है। हाँ, तो बिल्कुल। रोज़ डे, चॉकलेट डे, ये डे, वो डे। अब इनका कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियलाइज़ेशन है। ओके। मतलब उसको स्ट्रेच कर दिया गया है, जिससे वो बिज़नेस को एनहांस किया जा सके। जहाँ पे 1 दिन सेलिब्रेट होता था, अब 7 दिन सेलिब्रेट होता है। हुँ, अब रोज़ डे के दिन इंसान अपनी लवर के लिए रोज़ लेके जाएगा, बिल्कुल। चॉकलेट डे के दिन चॉकलेट लेके जाएगा, टेडी डे के दिन टेडीज़ लेके जाएगा। तो ये एक तरीके से कमर्शियलाइज़ेशन ही है। तो मतलब कहीं न कहीं आप बोल रहे हो कि इसमें अब इस पूरे फेस्टिवल ने कमर्शियल रंग ले लिया है। वैलेंटाइन डे को एनहांस कर दिया गया। समहाउ लोगों को शायद इसकी वैल्यूज़ भी नहीं पता होंगी, बट फिर भी लोग मना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, बट देखो प्यार जो मुझे लगता है प्यार एक ऐसी शक्ति है जिसके लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आप देखिए कहीं फ़िल्मी गाने बनते हैं, बड़े-बड़े डिस्क में, क्लब्स में पार्टी रखी जाती है, वैलेंटाइन को बहुत बड़े तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरी तरफ इसके ड्रॉबैक भी देखने को मिलते हैं, पुलिस भी अपने तरह से स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, बिकॉज़ मनचाहे युवक जो अपनी वैलेंटाइन की आड़ में गलत काम भी करते हैं, है ना? महिलाओं को परेशान करते हैं या वैसी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इंडिया में इस फेस्टिवल का इतने बड़े जो मैं कहूँगा यूरोपियन कल्चर से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है, तो इंडिया में इसकी शुरुआत या इसकी एंट्री कैसे हुई? तो इंडिया में इसकी एंट्री हुई थी लेट 1900 से। हम ये लेके चल सकते हैं 1970s या 1980s में, जब सिनेमा का बूम आया। अब जो फ़िल्मों में दिखाया जाएगा, कॉमन इंसान तो वही फ़ील करेगा, जिस चीज़ का उसे एक्सपोज़र होगा। तो वहाँ से कह सकते हैं कि वैलेंटाइन्स डे की शुरुआत इंडिया में हुई। और ये भी कह सकते हैं कि जो वैलेंटाइन्स का एक कमर्शियल रूप है, वो आया अर्ली 200 से। तो मतलब ये जो वैलेंटाइन डे आया है, इसका बॉलीवुड ने बहुत बड़ा रोल रहा है, मतलब सिनेमा ही इसे लेके आया है हिंदुस्तान में। हाँ, कह सकते हैं। मतलब यूरोप से ट्रैवल होके आए वाया बॉलीवुड अब हमारी फिल्मों से। अब डीडीएलजे देख लो, प्यार की कहानी है, कुछ गिफ्ट्स का लेन-देन है, कितनी सारी मूवीज़ हैं जिसमें लवर अपनी जनरली हम लोग मूवीज़ में देखते ही हैं वैलेंटाइन के, मतलब कि बड़े जनरली आपको आसानी से सीन देखने को मिल जाएँगे। आप ठीक बोल रहे हैं। एकदम एकदम नॉर्मल बात है वैलेंटाइन्स का रिप्रेजेंटेशन मूवीज़ में। अब इसका होता क्या है, जो नॉर्मल कॉमन पीपल हैं, वो उसे जो जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है, वो ऑब्वियसली रियल लाइफ़ में नहीं हो सकता। कुछ हद तक हो सकता है, कुछ हद तक बिल्कुल नहीं हो सकता। और रियल लाइफ़ की ही बात करें तो और भी कई ज़्यादा रुकावटें आती हैं। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो वेस्टर्न कल्चर है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और वैलेंटाइन्स की जो आज की सेलिब्रेशन है वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित है एक तरीके से। तो मतलब शगुन के कहने का मतलब ये है, जो मुझे लगा आपकी बातें समझ के, कि कहीं न कहीं इंडिया जो पश्चिमी सभ्यता से पहले से ही बड़ा इम्प्रेस्ड है। बहुत ज़्यादा मतलब कि जल्दी उसको कैची बातें लगती हैं उनकी, और बहुत जल्दी उनकी बातों को पकड़ता है। तो जो वैलेंटाइन डे वाया सिनेमा, वाया हमारी फ़िल्म्स के, हिंदी फ़िल्मों के थ्रू इंडिया में एंटर किया, तो एकदम से स्ट्राइक किया कि ये क्या चीज़ है? मतलब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऐसी होनी चाहिए। ऐसा करके हम लोग पश्चिमी लोगों की तरह मॉडर्न बन सकते हैं। ठीक है? और फिर दूसरा, कहीं न कहीं हमारे सिनेमा के एक्टर्स का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इन सारी चीज़ों पे, कि शाहरुख खान ने अगर किसी को हार्ट दी है, तो हम भी क्यों ना दें? बिकॉज़ कहीं न कहीं ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, कहीं न कहीं ये बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन मेकर हैं। तो शाहरुख, सलमान या किसी बड़े एक्टर्स का हम लोग नाम लेते हैं, और जब ये किसी को मतलब वैलेंटाइन का इसमें दिखाया जाता है, या फिर वैसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो समहाउ इन फेस्टिवल को दिखाती हैं, तो कहीं न कहीं यूथ को, स्पेशली यूथ में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आता है, और कहीं न कहीं उस चीज़ों को वो अपनी नॉर्मल लाइफ़ में अपनाने की, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि हुआ। जब ये चीज़ मुझे लगा एकदम से कैच हुई होगी, तो इसका कमर्शियलाइज़ेशन इंडिया में भी हुआ होगा। अलग-अलग ब्रांड्स आप देखिए, कि बिकॉज़ अगर फीमेल को अगर हम बात करते हैं, तो कॉस्मेटिक ब्रांड हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज़ आपको अच्छा दिखना है। और ऐसे मैं कहूँगा मेल्स के लिए भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा गुड लुकिंग दिखना, मतलब एक एक स्पेशल ओकेज़न जिसको आप एक लंबे टाइम के लिए सेलिब्रेट कर सकते हैं।
अगर हम बात करें अपने हिंदुस्तानी त्योहारों की, दिवाली, दशहरा, ये शायद 1, 2 या 3 दिन के फेस्टिवल्स होते हैं, बट इस फेस्टिवल को मैं कहूँगा 1 हफ्ता लंबा बनाया गया। चॉकलेट डे, टेडी डे और भी कई तरह के ऐसे दिन जो कि वैलेंटाइन को तक आते-आते एक बहुत बड़ी एज, एक बहुत बड़ा बूम क्रिएट कर देते हैं ताकि उस दिन एक बड़ा फेस्टिवल बनाया जा सके। शगुन, शायद आप यही कहना चाह रही थी। हाँ जी, बिल्कुल। और जब ऐसा होता है ना कि वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट आता है, तो हमारे भी कुछ इस तरीके के लोग होते हैं, जो इस चीज़ को पुश बैक करते हैं कि हम ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो अब यही चीज़ अगर देखी जाए, तो जब 2 फोर्सेस आपस में क्लैश करेंगी, तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पे होगा। अब सिनेमा में जो दिखा दिया, दिखा दिया। अब जो चीज़ बैकफ़ायर करेगी, वो तो कॉमन लोग ही झेलेंगे। मतलब सीधा-सीधा आप कैसे कह रहे हैं, कुछ एक संगठन, कुछ एक ऐसी संस्थाएँ जो इस फेस्टिवल का विरोध करती हैं कि ऐसे फेस्टिवल नहीं होने चाहिए। पर मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो उस त्योहार का विरोध नहीं करते, उस त्योहार या उस फेस्टिवल की आड़ में जो गलत काम होते हैं, उसका विरोध करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब भी कुछ शुरुआत होती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, तो उसे रोका जाए। अब हम एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा तो ये हो कि हमें अपनी बातें बतानी है। अब वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो जा रहा है, तो वो तो गलत चीज़ है। कमिंग बैक टू वैलेंटाइन्स डे। अब एक बहुत ही फ़ेमस इंसिडेंट हुआ था 2017 के आसपास एंटी रोमियो स्क्वाड बना था। ओके। अब उसका मेन मोटिव था कि ये जो वैलेंटाइन्स के नाम पे लड़कियों को छेड़ते हैं, जो लड़कियों को परेशान करते हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, एक ग्रुप बनाया गया था। लेकिन इस ग्रुप ने एट द एंड हुआ क्या? जो कपल्स हैं, जो कंसेंटफुली साथ हैं, उन्हें जाके हैरेस करना शुरू किया। इसी तरीके के और भी कई संगठन थे। कई पॉलिटिशियंस हैं, कई एमएलएज़ हैं, जिन्होंने ऐसी-ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं। शगुन, वैसे तो ये मैं तो कहूँगा वो लीडर बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर रहे थे। अगर उनके पेरेंट्स राज़ी नहीं होते शादी के लिए, तो एटलीस्ट उनकी वो शादी करवा रहे थे। देखो, शादी की बात इतनी सिंपल नहीं होती है, कोई करना चाहता है तो कर ले। शादी करने से पहले बहुत चीज़ें आती हैं, फैमिली को साथ लेके चलना पड़ता है, अपनी पर्सनल ग्रोथ देखनी पड़ती है, अपना फाइनेंशियल स्टेटस देखना पड़ता है और उनको शादी करनी है, नहीं करनी है, वो उनका डिसीज़न है। हम अपना डिसीज़न किसी पे नहीं थोप बिल्कुल, सकते। एब्सोल्यूटली। नहीं, सही बात है। इवन मैं कहूँगा कुछ एक लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम है, धर्म को लेके भी आते हैं सारी चीज़ों में, जिससे इसका चेहरा बड़ा बिगड़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस और सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है ताकि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है? तो शगुन, इन सारी चीज़ों के बीच में ना मेरे दिमाग में एक और चीज़ भी आ रही है कि शायद भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में 14 फरवरी के दिन पेरेंट्स डे भी अनाउंस किया गया था ताकि इस फेस्टिवल को अलग रूपरेखा दी जा सके। इस दिन बच्चे या फिर यंगस्टर्स अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर सकें ये दिन और अपने पेरेंट्स की याद में इस दिन को मना सकें। तो कहीं न कहीं शायद वो मोल्ड करने की कोशिश की गई होगी उस चीज़ को कि इस त्योहार को एक अलग रूपरेखा दी जा सके ताकि वो बेसिकली इसके या फिर कोई इफ़ेक्ट रहा होगा, कुछ ऐसे इंसिडेंट रहे होंगे, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे होंगे ताकि इस चीज़ को बड़ा स्मार्टली हैंडल किया जा सके। बट फिर भी पेरेंट्स डे मनाना तो अपने आप में मैं कहूँगा एक तो हँसी भी आती है और ऐसा क्यों हुआ इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता लॉजिक, बट अगर हुआ है पेरेंट्स डे तो मैं तो कहूँगा ये तो आशिकों के दिल पे लात मारने वाली बात है ये। तो ये जो आपने पेरेंट्स डे वाला किस्सा सुनाया, ये अपने आप में बहुत फ़नी है। ये छत्तीसगढ़ वाली जो मैं बात हाँ कर रहा जी, हूँ। अच्छा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ छत्तीसगढ़ में नहीं होता था, ये हिमाचल में भी होता था और ऐसे बहुत स्टेट्स में भी होता है। तो ये जहाँ से शुरुआत हुई मैं उस पे नहीं जाऊँगी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। पर एक बहुत ही फ़ेमस पर्सनैलिटी है जहाँ से ये चीज़ शुरुआत हुई और इनफैक्ट उनके जो फ़ॉलोअर्स हैं वो स्कूल में जाते थे। बच्चों को कह सकते हैं एक तरीके से सिखाते थे, समझाते थे, कन्विंस करते थे। कन्विंस करते थे और मेरे खुद के स्कूल में 14 फरवरी को पेरेंट्स डे मनाया जाता था। प्रॉपर एक कल्चरल फेस्ट होता था। अरे वाह! मतलब कहीं न कहीं पूरी कोशिश की गई इस पूरे सैलाब को दबाने की। कोशिश पूरी थी, पर वही कहते हैं ना प्यार में ज़ोर बड़ा होता है, ऐसे आसानी से दबता नहीं है, तो वही बात है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि शायद हम प्यार की परिभाषा का मतलब ही गलत हम लोग लेते हैं। प्यार किसी से भी हो सकता है। प्यार भाई-बहन से भी होता है, माँ को बेटे से भी हो सकता है,
बाप को बेटे से हो सकता है या फिर फैमिली लव भी होता है। तो आपको समझना चाहिए कि प्यार जो है इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है और प्यार जो है बहुत शक्तिशाली मैं कहूँगा एक ऐसी शक्ति है जिसके लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हम भगवान कृष्ण या राधा की भी बात करते हैं, तो राधा ने भगवान कृष्ण से ऐसा प्यार किया था जिसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ उनका ये नहीं था कि मतलब मैं उनसे प्यार कर रही हूँ तो बदले में भगवान कृष्ण भी उनसे प्यार करें, मतलब ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। शायद उनके जो प्यार में कोई स्वार्थ नहीं था, उनके प्यार में कोई मंशा नहीं थी, उनके प्यार बिल्कुल गंगा की तरह पावन था मैं कहूँगा। इस वजह से वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि प्यार करना एक आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। एक प्यार जो इतनी बड़ी शक्ति है कि आप जैसे मैं राधा कृष्ण का आपको एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि भगवान कृष्ण को भी राधा के प्यार के सामने झुकना पड़ा था। शायद यही एक वजह है कि कृष्ण राधा नहीं राधा कृष्ण बोला जाता है। कि भगवान कृष्ण ने भी उनके प्यार के सामने झुके थे उनके प्यार के सामने और उन्होंने उनको उतनी ही रिस्पेक्ट दी थी और कहीं न कहीं आप देखिए कि राधा का नाम अभी भी कृष्ण से पहले आता है, कृष्ण से ऊपर आता है। वैसे हम एग्ज़ाम्पल लें शिव पार्वती का, तो पार्वती और शिव ने भी कितने जन्मों-जन्मों तक अपने प्यार के लिए संघर्ष किया है। अलग-अलग कहानियाँ हमें सुनने को मिलती हैं। कई बार उन्होंने जन्म लिए हैं, कई बार उन्होंने रूप लिए हैं। तो मैं कहूँगा कि ये जो प्यार जो है ना ये आसान चीज़ नहीं है और इस प्यार को करना किसी नॉर्मल इंसान की बात भी नहीं है। अब इस प्यार को करने के लिए एक मैं कहूँगा बहुत बड़ा दिल होना चाहिए और आप अंदर से मजबूत होने चाहिए तभी आप प्यार कर सकते हैं। समा मुझे ऐसे लगता है। जी, बिल्कुल। अगर हम प्यार की ही बात करें, तो इंडिया में कितनी ऐसी प्रेम कहानियाँ हैं। अ, बात कर लेते हैं राधा कृष्ण की। हम अगर अपनी लिटरेचर में जाएँ, हीर-रांझा, सस्सी-पुन्नू, सोनी महिवाल, तो प्यार की कहानियाँ बहुत हैं और प्यार भी कई तरीके का है और हर तरीके का प्यार हमारे अपने कल्चर में दिखाया गया है। शगुन बिल्कुल ठीक कह रहे हो बिकॉज़ प्यार की परिभाषा शायद हम गलत तरीके से समझते हैं। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो किसी से भी हो सकता है। अपने पेरेंट्स से भी हो सकता है, अपने ब्रदर से भी हो सकता है, अपनी सिस्टर से भी हो सकता है, अपने पेट से भी हो सकता है, आप किसी जानवर से भी प्यार कर सकते हैं। तो प्यार अपने आप में प्यार को समझना सिर्फ़ इसलिए ज़रूरी है, प्यार को जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने सभी शक्तियाँ बहुत छोटी कहीं न कहीं दिखती है। आप किसी भी हद तक जा सकते हैं जिससे आप प्यार करते हैं और कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। प्यार में मैं तो कहूँगा कि इतनी शक्ति होती है। तो हमें इसके सारे पॉज़िटिव फैक्ट्स को बड़ा ध्यान से समझना चाहिए। वैलेंटाइन का जो डे है बड़ा अच्छे से शांतिमय तरीके से मनाना चाहिए और सेंट वैलेंटाइन जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, जिन्होंने प्यार का पूरा मैसेज दिया कि किस तरह से हम लोग प्यार कर सकते हैं। किस तरह से हमें प्यार करना चाहिए और उन्होंने बताया कि प्यार किस तरह से एक एक अंधे व्यक्ति को भी नज़र दे सकती है, एक अंधी लड़की को भी आँखें दे सकती है। तो प्यार कुछ भी कर सकता है। उन्होंने अपनी जान देकर भी ये पूरे वर्ल्ड को मैसेज दिया कि प्यार करिए, प्यार से रहिए और प्यार से ही सारी दुनिया को जीता जा सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा अगर आप वैलेंटाइन मनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मनाइए बट मर्यादाओं में रह के शांतिमय तरीके से और प्यार के असली मतलब को आप समझिए। तो जैसे कि हमने बताया कि वैलेंटाइन डे को किस तरह से मनाना चाहिए बिकॉज़ वैलेंटाइन का जो त्योहार है किस तरह से सेंट वैलेंटाइन ने अपनी इसके लिए कुर्बानी दी, किस तरह से पूरे समाज को, पूरी दुनिया को प्यार का मैसेज दिया और बताया कि प्यार कितना पावन है, कितना शक्तिशाली है और किस तरह से हम लोग प्यार से सारी दुनिया को जीत सकते हैं। जैसे कि उन्होंने एक बड़े क्रूल जेलर जो कि आप मानते हो कि बड़े क्रूल एक नाम सुनते ही जेलर का डर लगना शुरू हो जाता है कि उन्होंने जेलर को भी किस तरह से मतलब कि इमोशनल और कितना उनको सॉफ्ट बनाया। वो उन्होंने नहीं बनाया एक्चुअली जो उनके अंदर प्यार था, जो उनके प्यार की भावना थी, प्यार के जो शब्द थे, उन्होंने उनसे उन्हें चेंज किया। तो वैलेंटाइन डे को बड़े सुरक्षित तरीके से मनाइए, प्यार से मनाइए और किसी को हानि मत पहुँचाइए।